में एक और चीज़ का खदशा है। उस चीज़ का खदशा जो कि पहले भी माजी में इस्लाम दुश्मन कुव्वतें करवाती रही हैं, मुसलमानों को आपस में लड़वाना। और अमेरिका, इसराइल और भारत ये सर फहरिस्त हैं, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी सर फहरिस्त हैं जो कलअदम TTP को सपोर्ट करती हैं। और इनकी ये हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर किया जाए, लड़वाया। कि आज आलम इस्लाम पूरा तबाही के दहाने पर खड़ा है, तबाह बर्बाद किया जा रहा है। निकाला एक दफ़ा फिर कुरान को जलाया जाएगा, एक दफ़ा फिर वही वाक़या दोहराए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और हुकूमत वही है, स्वीडन की हुकूमत है। कुरान जलाने का बाकायदा एक अमल, उसको दोहराने के लिए तैयारी कर ली। मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। ये आवाज इस बार अमेरिका से उठी है। आवाज उठाई है एक मुस्लिम छात्रा ने। क्या पाकिस्तान के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? एंड माई आंसर वाज यस। कट्टर इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया से जो आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे वह फ्रांस से हो या फिर स्वीडन में कुरान जलाने का मामला हो या फिर UK या अमेरिका का मामला हो, इसे जिहादी संगठनों से जोड़ा जा रहा है। और इसका सबसे ज़्यादा डर पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम के नाम पर है। पाकिस्तान के इसी डर को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं। में एक और चीज़ का खदशा है। उस चीज़ का खदशा जो कि पहले भी माजी में इस्लाम दुश्मन कुव्वतें करवाती रही हैं, मुसलमानों को आपस में लड़वाना और फिरका वाराना फसादात करवाना। तो इससे हमने बचना है, आपस में इत्तेहाद है। और हमारे दुश्मन कौन है ये ज़रा जान लीजिए। हमारे दुश्मन है नापाक इत्तेहाद सलासा, जिनमें अमेरिका, इसराइल और भारत ये सर फहरिस्त हैं। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी सर फहरिस्त हैं जो कलअदम TTP को सपोर्ट करती हैं। और इनकी ये हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर किया जाए, लड़वाया जाए, फिरका वाराना फसादात करवाया जाए। लेकिन आप सब ने अपने इत्तेहाद से, चाहे आप किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, इस साजिश को नाकाम बनाना है अपने इत्तेहाद से। और अपने मजालिस हों, जुलूस हों, महाफिल हों, यहाँ पर कड़ी नज़र रखनी है। कि आज आलम इस्लाम पूरा तबाही के दहाने पर खड़ा है, तबाह बर्बाद किया जा रहा है। तो ऐसे में अल्लाह ताला मुसलमानों में क़यादत को कैसे भेजेगा? ये कैसे मुमकिन होगा कि वो बिशारतें जिनका वादा मुसलमानों से किया गया है, अल्लामा इकबाल ने जब फरमाया कि लिया जाएगा तुझसे, आज भी उम्मत मुस्लिमा के साथ जो हो रहा है उसमें आपको उस्मानी तुर्कों की तारीख़ में बहुत सबक मिलेगा। इस वक्त तबाही का दौर है। उसी तरह जिस तरह हलाकू खान और चंगेज़ खान और सलीबियों ने आके पूरी मुस्लिम दुनिया को तबाह बर्बाद किया था, आज मुसलमान मिल्लत उसी दौर से गुजर निकाला एक दफ़ा फिर कुरान को जलाया जाएगा, एक दफ़ा फिर वही वाक़या दोहराए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और हुकूमत वही है, स्वीडन की हुकूमत है। कुरान जलाने का बाकायदा एक अमल, उसको दोहराने के लिए तैयारी कर ली। मैं अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इन्होंने इस्लाम का झंडा उठाया हुआ ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, इन्होंने तो इस्लाम का किला है, हम इस्लाम के फ़ौजी हैं और पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है। लेकिन जो हिम्मत है ना, वो हमारे अगर कोई एहतजाज करता है तो बोलते हैं क्या है जी, ये सुन्नियों का एहतजाज है, ये शियों का एहतजाज है, ये बरेलवियों का एहतजाज है। हम एहतजाज भी, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर एक होकर एहतजाज भी नहीं कर सकते, एकजुट होकर एहतजाज नहीं कर सकते। ये हमारा मसला है, फिर कौन सुनेगा हमारी बात। खैर नाज़रीन, हुआ ये कि उन्होंने निकाल, लेकिन एक और बंदे को, अभी उस बंदे का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ, एक और आदमी को स्वीडन की गवर्नमेंट ने बाकायदा परमिशन दे दी कि बेटा तू जाके कुरान जला, एक नहीं 10 जला। तो अब मैं समझता हूं कि दीगर मुस्लिम ममालिक को भी जागना चाहिए, उठना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो। बता दें कि अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली कानून की छात्रा सबा अहमद ने मंच पर उपस्थित अधिकारियों से एक सवाल किया। पूरी दुनिया में करीब 180 करोड़ मुसलमान हैं, अमेरिका में भी 80 लाख मुस्लिम हैं, पर मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता तथा पूरी दुनिया में इस्लाम और मुस्लिमों की छवि बुरी क्यों प्रस्तुत। कुल मुस्लिम जनसंख्या का 15 से 25% हुआ 18 से 30 करोड़ विषैले जिहादी, जिनके सर पर पश्चिमी सभ्यता के विनाश का अंधा जुनून सवार है। ये संख्या लगभग अमेरिका की कुल जनसंख्या के बराबर है। तो हमें उनमें से 15 से 20% कट्टर जिहादियों के बारे में चिंतित क्यों होना चाहिए? क्योंकि यही हिंसक कट्टर लोग हत्याएं करते हैं, लोगों के सर काटते हैं। तो मानव इतिहास का कोई भी पन्ना उठाकर देख,
क्या पाकिस्तान के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? एंड माई आंसर वाज यस, पाकिस्तान के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्यों? जो इसकी मुस्बत असास थी इस्लामी निजाम, वो तो हमने कायम की ही नहीं। एक मनफी असास थी हिंदू का खौफ, वो अब खत्म हो रही है दोस्ती। और जो बाइडन ने मजीद लिखा कि दुआ है कि नया इस्लामी साल मुस्लिम दोस्तों के लिए अमन और रहमतों का साल साबित हो। इस पर हम आमीन कहते हैं। लेकिन जो साजिशें अमरीका यहूदो नसारा मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं और जिस तरह से मुसलमानों को आपस में लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं, अब हम उस पर भी नज़र डालेंगे कि एक तरफ बगल में छुरी और मुंह में राम राम का फ़लसफ़ा, चाहे अमरीका हो, चाहे भारत हो, चाहे इजराइल हो, ये अलापते हैं, लेकिन मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने से कभी दरेग नहीं करते और हमेशा मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने साजिशें की हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको इन्हीं साजिशों के हवाले से आगाह करना है कि वो कौन सी तंजीमें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना फसादात करवाना चाहती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर खून। फिलहाल हमारी सफाई हो रही है। अल्लाह के राज़ों को समझे, ये अल्लाह के निश्तर उसने छोड़े हुए हैं जो मुसलमानों को मजबूर कर रहे हैं कि मुसलमान लौट कर अल्लाह के दीन की तरफ आए। उम्मत गाफिल हो चुकी थी, हुब्बुद दुनिया और कराहीतुल मौत में मुब्तला हो चुकी थी और अब इसको तंबीह की जा रही है, इसकी सफाई की जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में एक शानदार मुस्तकबिल है। अपने आप को तैयार रखें, शेर और दलेरों की तरह अपने आप को तैयार रखें कि ऐसा ना हो कि जब वक्त आए तो मुसलमान खौफजदा होकर, घबरा कर अल्लाह के उस फजल का इनकार कर दे जो अल्लाह। हमारे यहाँ पे आपको याद होगा जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हुई हैं, तब एहतजाज करने वाले लोग निकले। उन्होंने क्या मुतालबा किया था? तहरीक लब्बैक ने क्या मुतालबा? ये मुतालबा किया था ना कि आप सफ़ीर को बाहर करें। हमने नहीं किया, हमने अपने बंदे मरवा दिए लड़ाई झगड़ों में। हमने एहतजाज तक नहीं किया उस हुकूमत से, फ्रांस की हुकूमत से। और आपको याद होगा अभी फ्रांस की गवर्नमेंट से जाके मिनते मुनते करके आए कि IMF से बात करें, हमें पैसे दे, और मिल भी गए। हमें शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करने गए थे फ्रांस के सदर से। हम ये तो हमारा हाल है। सितंबर 2001 को अमेरिका में 23 लाख अरब मुस्लिम मौजूद थे, जिनमें से अधिकतर शांतिप्रिय ही थे। सिर्फ 19 विषैले जिहादियों ने हवाई जहाजों का अपहरण कर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला किया और 3000 अमेरिकियों को मौत के घाट उतारकर अमेरिका को उसके घुटनों पर ला दिया। अधिकतर शांतिप्रिय लोग क्या कर पाए? कुछ भी नहीं। तो उन अधिकतर शांतिप्रिय मुस्लिमों की चर्चा छिड़ी है, तो मुझे खुशी है कि आज तुम यहाँ हो। लेकिन तुम्हारे अलावा और कितने अधिकतर शांतिप्रिय मुस्लिम यहाँ मौजूद हैं, और चूंकि तुम यहाँ मौजूद इकलौती मुस्लिम प्रतिनिधि हो। मंच पर बैठी महिला का बयान सुनकर लोग तालियां बजाने लगे। तब महिला ने कहा कि अपनी तालियां अंत के लिए भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हाल में ही गए थे और उनके दौरा पर अमेरिका जाने के पहले अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू के दौरान यह कहकर कि भारत में मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है, भारत सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो भारत के भविष्य पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। इससे पूरी दुनिया में हंगामा मच गया कि एक भारत के प्रधानमंत्री को वहां पर राजकीय मेहमान के रूप में बुलाया जा रहा है और वहीं के भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा यह बयान दिया जाना, क्या भारत के खिलाफ बयान देना अभी इसी समय जरूरी था जब उसी भूतपूर्व राष्ट्रपति की पार्टी की सरकार जो बाइडेन बैठे हुए हैं और उन्हीं के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। भारत द्वारा उसका कड़ा प्रतिवाद तो किया गया था, लेकिन अब अमेरिका में ही एक मुस्लिम कानून की छात्रा ने एक परिचर्चा के दौरान यह सवाल उठा दिया कि आखिर क्या कारण है कि अमेरिका सहित दुनिया के दूसरे देशों में मुसलमानों को, इस्लाम को जिहादियों से जोड़ा जाता है। हालांकि अमेरिकी सरकार द्वारा इस पर कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन अमेरिकी सरकार ने 9/11 के बाद तो पाकिस्तान को और दूसरे मुस्लिम संस्थाओं को, दूसरे देशों को जिहादियों से तो जोड़ ही दिया है। और यही कारण है कि 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका ने कार्रवाई की थी और अफ़गानिस्तान को बर्बाद कर दिया था, वह आज पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन जब उस छात्रा ने सवाल किया, उस समय मंच पर बैठी एक महिला ने जवाब दिया कि दुनिया में जो मुसलमान हैं उसमें से 20% जिहादी हैं और इन जिहादियों को जो शांतिपूर्व 80% मुसलमान हैं काबू करने में विफल रहे हैं और वे पूरी दुनिया में जिहाद फैला रहे हैं, चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके काबू में आ जाए। लेकिन अब दुनिया को यह बात समझ में आने लगी है और दुनिया ने कमर कस लिया है। अगर यही रवैया रहा तो फिर इस्लाम धर्म ही खतरे में पड़ जाएगा। और इसी चर्चा को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा
कि अभी फ्रांस में जो हुआ वह एक इसका ताज़ा उदाहरण है। स्वीडन में तो स्वतंत्रता के आधार पर जो किया जा रहा है वह भी एक घृणा के रूप में ही देखा जा सकता है। अब इस्लाम से पूरी दुनिया में यह बात उठी और पूरी दुनिया के मुसलमान देश इसके खिलाफ आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डर पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान का गठन ही इस्लाम के नाम पर हुआ है। और आज पाकिस्तान की जो हालत है कि वहाँ पर शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, आतंकी टीटीपी हो या बीएल हो लगातार हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के पास दम नहीं कि उन लोगों से लड़ जाए, आर्थिक तंगी हाली है। इस स्थिति में भले ही इस्लाम खतरे में पड़े न पड़े, पाकिस्तान का तो खतरे में पड़ना और इस्लाम के पहले पाकिस्तान का खात्मे की उल्टी गिनती चालू हो जाना स्वाभाविक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।